1974 की एक तपती दोपहर राजस्थान के रेगिस्तान में कुछ ऐसा होने वाला था जो अगर दुनिया को पहले पता चल जाता तो शायद भारत पर आर्थिक ताले लग जाते, कूटनीतिक रिश्ते टूट जाते और एक अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा हो जाता। लेकिन उस दिन किसी को कुछ पता नहीं था, ना मीडिया को, ना ज्यादातर मंत्रियों को, ना ही दुनिया की बड़ी खुफिया एजेंसियों को। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कुछ चुनिंदा सलाहकारों ने एक ऐसा फैसला लिया था जो भारत के इतिहास को बदल सकता था, और अगर लीक हो जाता तो देश को भारी कीमत चुकानी पड़ती। साल था 1974। भारत 1971 की युद्ध जीत के बाद आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तस्वीर अलग थी। अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के परमाणु कार्यक्रम पर पहले से नजर रखे हुए थे। चीन 1964 में परमाणु शक्ति बन चुका था। पाकिस्तान भी चुपचाप अपने इरादे मजबूत कर रहा था। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में एक सवाल गूंज रहा था, क्या भारत को दुनिया को दिखा देना चाहिए कि वह भी परमाणु शक्ति है? लेकिन इससे बड़ा सवाल था, अगर दुनिया को पहले पता चल गया तो? उस समय अमेरिका के जासूसी उपग्रह लगातार देशों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। CIA की रिपोर्टें भारत के वैज्ञानिक कार्यक्रमों पर अपडेट दे रही थीं। जरा सी भनक मिलती तो आर्थिक प्रतिबंध, टेक्नोलॉजी बैन और कूटनीतिक अलगाव लगभग तय था। इसीलिए प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों ने फैसला लिया, यह मिशन इतना गुप्त होगा कि सरकार के अंदर भी बहुत कम लोग जानेंगे। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया स्माइलिंग बुधा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों को भी पूरी जानकारी टुकड़ों में दी गई। उन्हें बताया गया कि वे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान के पोखरण में सेना की निगरानी में एक गड्ढा खोदा गया, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे साधारण सैन्य गतिविधि बताया गया। कागजों पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, फाइलों में कोई खुला आदेश नहीं था, फोन कॉल्स बेहद सीमित थे। यहाँ तक कि कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री भी अंधेरे में थे, क्योंकि एक लीक और सब खत्म। कल्पना कीजिए, अगर उस समय किसी विदेशी दूतावास को भनक मिल जाती, अगर किसी वैज्ञानिक की चिट्ठी इंटरसेप्ट हो जाती, अगर किसी सैटेलाइट तस्वीर में असामान्य गतिविधि दिख जाती, तो क्या होता? भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लग सकते थे, विदेशी सहायता रुक सकती थी, तकनीकी सहयोग खत्म हो सकता था, और 1971 के बाद जो नाजुक संतुलन दक्षिण एशिया में बना था, वह फिर से युद्ध के मुहाने पर जा सकता था। मई 1974 की शुरुआत में सब कुछ अंतिम चरण में था। राजस्थान के रेगिस्तान में सेना ने इलाके को सील कर दिया। स्थानीय लोगों को सामान्य सैन्य अभ्यास का बहाना दिया गया। वैज्ञानिक रात में काम करते थे, दिन में छिपते थे। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, यह एक राजनीतिक जुआ था, एक रणनीतिक दांव जो या तो भारत को नई पहचान देगा या उसे अंतर्राष्ट्रीय अलगाव में धकेल देगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नियमित अपडेट मिल रहे थे, लेकिन रिपोर्ट्स कागज पर नहीं लिखी जाती थीं। मौखिक संदेश, सीमित नोट्स और बेहद छोटा सर्कल, यही सुरक्षा कवच था। 18 मई 1974 की सुबह पोखरण के रेगिस्तान में सन्नाटा था। भूमिगत सुरंग में उपकरण तैयार थे, वैज्ञानिकों की सांसें थमी हुई थीं। बटन दबाया गया, कुछ ही सेकंड बाद धरती हिली, रेत का गुब्बार आसमान की ओर उठा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया था। दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका और कनाडा ने तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई देशों ने तकनीकी और परमाणु सहयोग पर रोक लगा दी। बाद में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की स्थापना हुई ताकि ऐसे परीक्षणों को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन सोचिए, अगर यह खबर पहले लीक हो जाती, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ जाता कि परीक्षण रुकवा दिया जाता? क्या भारत आर्थिक रूप से घुटनों पर आ जाता? क्या दक्षिण एशिया में तनाव तुरंत युद्ध में बदल जाता? दिल्ली के उन बंद कमरों में लिया गया अल्ट्रा सीक्रेट फैसला सिर्फ एक विस्फोट की तैयारी नहीं था, वह भारत की रणनीतिक पहचान गढ़ने का निर्णय था। जोखिम बहुत बड़ा था। दांव पर सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, दांव पर था भारत का भविष्य, उसकी सुरक्षा, और शायद इसलिए उस दिन रेगिस्तान में जो धमाका हुआ, उसकी गूंज सिर्फ धरती में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में भी सुनाई दी। क्योंकि कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं शोर से नहीं बल्कि गहरे सन्नाटे में लिए गए गुप्त फैसलों से जन्म लेती हैं।